नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्तार खान। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज बात जिन्ना के चुनावी जिन्न की। दरअसल हरदोई में समाजवादी पार्टी की चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने मंच से जिन्ना, पटेल, गांधी सबको एक कतार में लाकर खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, बीजेपी ने इस बयान को चुनावी मौका बनाकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। बीजेपी के मंत्री और नेता अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है और वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिन्ना विवाद को बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत बताया है। तो उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा में फिर से जिन्ना एक्सप्रेस चल पड़ी और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आपका परिचय जल्दी से कराते हैं। राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा को आप देख सकते हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। हम मेहमानों का रुख करें उससे पहले आपको इस पूरे मुद्दे पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। अत्यंत शर्मनाक है। भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं। यूपी के चुनावी दंगल में देश को बांटने वाले जिन्ना का जिन्न बाहर आ गया है और इस बार चिराग को रगड़ने का काम किया है अखिलेश यादव ने। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। अखिलेश की जुबान से जिन्ना का नाम निकलना था कि बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है, लेकिन कल उनका वह विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। एसपी की तरफ से फेंके गए इस फुल टॉस को बीजेपी किसी भी कीमत पर गंवाने के मूड में नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं, नमाजवादी पार्टी है। बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला तो कांग्रेस जिन्ना की पुरानी फाइल लेकर सामने आ गई। जिन्ना के बारे में अडवाणी जी से जाके पूछिए पहले, जो न सिर्फ जिन्ना के मजार पे हाजिरी देने गए, जिनका कहना था जिन्ना ही वॉज ए ग्रेट मैन, सेकुलर आदमी था। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। बीजेपी इसे यूपी में 19% आबादी के तुष्टीकरण से जोड़ रही है। यूपी में मुस्लिम आबादी 19% है। देश को बांटने वाले जिन्ना के नाम पर सियासत गर्म हो रही है और जनता के मुद्दों की गूंज धीमी पड़ रही है। तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि चुनावी अंगने में जब जिन्ना का नाम लिया जाता है तो आखिरकार इससे किसके हित साधे जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे रुख करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। शिवम जी, आपको आना चाहिए और बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के चुनाव में अगर जिन्ना का नाम आता है तो फायदा किसका? देखिए रोमाना जी, मुझे ये नहीं पता फायदा किसका, लेकिन इतना जरूर है अगर किसी ने कहा है तो फायदा उनका ही जरूर होगा, क्योंकि आप वही बातें कहते हैं जो आपके चुनावी कैंपेन में आपको फायदा देती हैं। कोई ऐसा तो रैली में नहीं कहेगा कि अगर समाजवादी ने कहा है तो बीजेपी को फायदा हो जाए अपने आप में। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान की आजादी को आज इतने साल हो गए, लेकिन बावजूद उसके हम जिन्ना को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अगर कोई पार्टी खास तौर पर किसी वर्ग को अपीज करने के लिए जिन्ना का नाम ले रही है और इस देश के जो स्टॉलवर्ड्स रहे हैं, जो बड़े नेता रहे हैं, उनको लेकर अगर इस तरह से एक लेवलाइजेशन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है और एक ही लाइन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को रखा जा रहा है, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। देना भी चाहिए। एक ही कतार में आप कैसे लाकर खड़ा कर सकते हैं सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना एक ही कतार में कैसे लाकर खड़े किए जा सकते हैं? वाकई में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। इंतजार कर रहे हैं हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को इस चर्चा में जोड़ना है और मुझे ये जानकारी मिल रही है कि अनुराग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अनुराग, माफी से शुरुआत करेंगे आप, क्योंकि ये बेहद गलत बयान जो अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है हर चीज को पकड़ के इश्यू बनाना, लेकिन वो असली मुद्दे को इश्यू नहीं बनाएंगे। मैं अभी जिन्ना की बात पे भी आ रहा हूँ, असली मुद्दे पे नहीं बनाएंगे। डीजल पेट्रोल की कीमत है तो सांप सूंघ जाता है, जब देश के गृह मंत्री आते हैं तो एक बार भी नहीं बोलते। महंगाई पे चर्चा ही नहीं करते।
उनके बगल में लखीमपुर को जिन्ना रोकने की वाला बात अखिलेश यादव ने की है। जिन्ना के मुद्दे पर चर्चा है, आप कृपया करके मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। जिन्ना आपके मुद्दे पे बोलूंगा, बट मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। कैसे आ रहा है? क्योंकि वो उनके बगल में एक देश का गृह राज्य मंत्री जिसपे 302 का 120 का मुकदमा उसके बेटे पे है, उस पर चर्चा ना हो जाए। चर्चा ना हो जाए कि कैसे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। चर्चा ना हो जाए कि जहरीली शराब पीने से आप माफी नहीं मांगेंगे। चर्चा ना हो जाए। आप जिन्ना के बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। 30 सेकंड दीजिए। नहीं, पहले 30 सेकंड दीजिए, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। वो यहाँ पे चर्चा ना हो जाए कोविड काल में। माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अरे मेरी चर्चा होने दीजिए। अखिलेश यादव कैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू सरीखे महापुरुषों के साथ जिन्ना को लाकर खड़ा कर रहे हैं? आप माफी मांगिए पहले। अरे मुझे बोलने दीजिए पहले। मुझे आपने अगर बोल दीजिए 1 मिनट बोलना है, मैं सेकंड अपनी बात रखूंगा, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे चर्चा ना जो कोविड काल में लोगों की मौतें हुई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका हल्ला मचाएगी। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब वो बोल रहे थे उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, तो क्या गलत है? इतिहास गलत है कि इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े? तो और वो उसकी तारीफ कर रहे हैं वहां पे पटेल साहब की, क्योंकि उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है। सर, तो आपने पूरी बाइट सुनी है या नहीं सुनी है? आप सुनकर नहीं आए अखिलेश यादव ने क्या बोला है? अखिलेश यादव ने आगे ये भी बोला कि सबने संघर्ष किया। आप नायक बना रहे हैं यहाँ पर। आप उसी कतार में लाकर खड़ा कर रहे हैं जिन्ना को, जिस कतार में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू को खड़ा कर रहे हैं। आप माफी मांगिए पहले। आप माफी मांगिए सर, माफी मांगिए पहले। मैं बोलूं या नहीं बोलूं बता दीजिए, मैं उठ के चला जाऊंगा। ये कोई दादागिरी है क्या? आप मुझे बोलने नहीं देंगी? दादागिरी करने आए क्या टीवी डिबेट पे? अरे आप मुझे बोलने के लिए बुलाया कि दादागिरी करने के लिए आपने बुलाया? ये बता दीजिए मुझे। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी को एहसास है उसने कितना बड़ा पाप किया है या नहीं है? तानाशाही है क्या? तानाशाही है क्या? आपने बोलने के लिए बुलाया, मुझसे कह रहे बोलना है नहीं बोलना तो बताओ, बोलना नहीं बोलना तो बताओ। ये क्या तानाशाही है भाई? आप मुझे बोलने नहीं देंगी? माफी नहीं मांगेंगे? तो बता दीजिए। माफी नहीं मांगेंगे? आप मुझे बोलने देंगी या नहीं बोलने देंगी? बताइए आप। अरे सब तो बोलिए आपने। पेट्रोल डीजल से लेकर, महंगाई से लेकर, कोविड से लेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर सब कुछ तो बोल दिया आपने। आप बुलाती हो बोलने नहीं देती? आप माफी मांगिए कि आप बुलाती हो बोलने नहीं दे रही है? आप माफी मांगिए। चलिए, क्या आपने मुझे बुलाया बोलने नहीं दे रही है? बताइए आप अपनी बात पे अटके हैं सर। कमाल है, आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना सर, मुझे बोलने नहीं दे रही। कमाल है भाई। सर जवाब है कि ये पाप क्यों किया अखिलेश यादव ने, तो प्लीज दीजिए। अब मैं बोलूं अगर आपको सुनना है, नहीं सुनना है तो आप बता दीजिए। आपको नहीं सुनना तो हमें हटा दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे जवाब दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए ना सर। तो दे रहा हूं ना। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी खड़े होकर साफ उन्होंने बोला, साफ बोला कि भाई एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। जब एक ही इंस्टीट्यूट से लोग पढ़े होते हो, फिर देखिए विचारधारा कैसे अलग हो जाती है। उनकी विचारधारा अलग हो गई, इनकी विचारधारा अलग हो गई। यही समझाने की कोशिश है कि हम एक समाज में रहते हैं, इस समाज के अंदर में कोई दूसरे विचारधारा नहीं, मुझे लगता है सुनाना चाहिए दर्शकों को। एक मिनट अनुराग भदौरिया आप सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया, आपके लिए मैं अखिलेश यादव का बयान चलवा देती हूँ। मैंने सुना तभी तो। आप सुन लीजिए, आप आराम से सुन लीजिए, ठीक है? फिर आपको इतनी जलेबी यहाँ पर नहीं बनानी पड़ेगी। चलवाइए अखिलेश यादव का बयान, सुनवाइए जरा। अनुराग भदौरिया ने सुना नहीं है बयान। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अब बताइए यहाँ पर कहाँ अलग अलग विचारधारा गिना रहे हैं? वो तो सबकी एक ही विचारधारा बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सब एक ही जगह से पढ़कर आए, सबने संघर्ष किया और आजादी दिलाई। हल्ला मचाई। अब सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने क्या बोला कि जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, जिन्ना एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े, बैरिस्टर बने। उसके बाद चूंकि अनावरण किसका हो रहा है? सरदार पटेल की मूर्ति का। संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद विचारधारा अलग है। उसके बाद विचारधारा अलग हो गई, वो अलग हम अलग। अब उस शब्दों को तोड़िए मोड़िए कि नहीं उन्होंने विचारधारा का जिक्र ही नहीं किया, अलग विचारधारा की बात ही नहीं की। यहाँ पर कौन तोड़ मरोड़ रहा है ये व्यूअर समझ रहा होगा। ये बताइए, मैं आपकी मुश्किल समझ रही हूँ अनुराग भदौरिया। आपकी दिक्कत मेरा दर्शक भी समझ पा रहा है किस तरीके से आपने अपना रोज वाला रिकॉर्ड प्ले किया, बावजूद उसके आप मुद्दे को डिरेल नहीं कर पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब कैसे डिफेंड करें। लेकिन मुझे लगता है जरा सा सतीश प्रकाश जी के पास चलते हैं। मैं अभी डीजल पेट्रोल की बात करूंगा तो आप कहेंगे आप महंगाई की बात क्यों कर रहे हो? मैंने अभी नहीं, ये सेल्फ गोल हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये सेल्फ गोल हो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सतीश प्रकाश, मैं तो इसको सेल्फ गोल कह रही हूँ, लेकिन बीएसपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि साहब
सोची समझी साजिश के तहत ये तो फिक्स्ड मैच है जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी खेल रही है, ऐसा बीएसपी क्यों कह रही है? जबकि मैंने तो फिर भी सेल्फ गोल कहा। तो यूपी चुनाव से पहले जिन्ना के जिन की एंट्री हो गई है सियासत में, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम सीधे रुक करते हैं सतीश प्रकाश जी, आपसे समझना चाहती हूं कि ये अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल किया है या फिर जानबूझकर जिन्ना के जिन की एंट्री कराई है? नहीं, देखिए रोमाना जी, पिछले 6 महीने में अखिलेश जी का कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एक गेम चल रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूशन से 2 अलग अलग विचारों के लोग पनप सकते हैं। लोहिया जी जिस जेल में रहे, उस जेल में आज बहुत सारे बलात्कारी भी बंद हैं, तो लोहिया जी की तुलना बलात्कारियों से आप नहीं कर सकते ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया जा रहा है, और जिसको बाकायदा बीजेपी और सपा दोनों मिल बांट करके कर रहे हैं। आज का पॉलिटिकल पोलराइजेशन कल का जो आपका धार्मिक पोलराइजेशन में बदल जाएगा। पिछले 6 महीने में अखिलेश जी जानबूझ करके कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं। जब हम और बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश में तमाम लोग बीजेपी को कोरोना काल में कोरोना की कमियों को लेकर के, वैक्सीन की कमी को लेकर के चर्चा कराना चाह रहे थे, तभी अखिलेश जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के बचाव में कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। जब तालिबान को लेकर के चर्चा हुई और पूरी बीजेपी वहां गिरती नजर आई, तो तमाम सपा लोगों ने तालिबान के पक्ष में जिस तरह की बयानबाजी की। देखिए रोमाना जी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं जरा एक रिएक्शन, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणब झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा एक रिएक्शन उनका भी लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रणब जी। धन्यवाद रोमाना जी, मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था अपने दोनों वक्ताओं को। लगभग 17 मिनट हो चुके हैं डिबेट के। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहता कि अगर भाजपा जिन्ना की तारीफ करती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि हिंदू महासभा के साथ मुस्लिम लीग को मिलकर के और वो देश का विभाजन चाहते थे, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, ऐतिहासिक तथ्य है। परंतु अखिलेश जी का इस तरह से ये बयान देना और गांधी, नेहरू, पटेल के साथ जिन्ना को उसी पंक्ति में खड़ा कर देना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आश्चर्यजनक है। और खास करके जो बात हमारे मित्र भदौरिया जी कह रहे थे कि तमाम मुद्दे हैं राज्यों में जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, देश में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इन मुद्दों के बावजूद अगर उन्होंने बात की, और वो भी उस दिन जिस दिन इंदिरा गांधी की शहादत है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है और उनकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर वो ऐसी बात कहते हैं, तो ये और भी आश्चर्यजनक है। आपने वही प्रश्न पूछ लिया कि क्या वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है रोमाना जी, और ये दर्शकों को समझना होगा कि जो विपक्ष की भूमि है उत्तर प्रदेश की, उस पर कांग्रेस का अचानक कब्जा हो गया है। रोज जो मुद्दे, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से प्रियंका जी सड़कों पर लड़ रही हैं, वो 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, वो बच्चियों को स्कूटी मोबाइल देने की बात हो, 20 लाख नौकरियां देने की बात हो, किसानों को कर्जा माफी की बात हो, आंगनबाड़ी और आशा बहनों को 10,000 रुपए मान देने की बात हो। कह रहे हैं कि विपक्ष की जो जमीन है उस पर कांग्रेस का कब्जा हो रहा है, इससे बौखला गई है समाजवादी पार्टी। और सतीश प्रकाश जी भी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जानबूझकर इन चुनाव में जिन्ना के जिनको बाहर निकाला गया है, इसी मुद्दे पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।